नमस्कार दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए सबके लिए बड़ी अहम होने वाली है। आपके बच्चे अगर निजी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके आने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो आइए साथियों, मैं टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द और इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ था तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी कि केवल ट्यूशन फीस के अलावा और कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे निजी स्कूलों के द्वारा। लेकिन इसके विपक्ष में जाकर के हाई कोर्ट में चले गए सारे के सारे जो निजी स्कूल हैं और वो चाह रहे थे कि ये सारे के सारे जो एनुअल चार्जेस हैं वो भी पे किए जाएं पेरेंट्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो भी निजी और गैर मान्यता प्राप्त हैं वो इस पैसे को तुरंत लेना चाह रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि संबंधित निदेशालय को कोई हक नहीं बनता कि वो शुल्कों को जमा करना ले। और जस्टिस जयंतनाथ की बेंच ने एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल की याचिका पर फैसला लगाया और लगभग 450 निजी स्कूलों की सदस्य वाले इस संगठन ने शिक्षा निदेशालय के बीते 8 अप्रैल और 28 अगस्त को जारी आदेशों को चुनौती दी और कहा कि हमें भी महामारी के समय में बड़ी दिक्कतें हैं और फिजिकली बंद नहीं है, स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो यहाँ पर इनकी काफ़ी जद्दोजहद हुई और बातचीत हुई और बात हुई कि अब पेरेंट्स को ये फीस देनी ही पड़ेगी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हो सकता है आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? ऊंची और महंगी होती जा रही प्राइवेट स्कूल्स की फीस इसका मेन कारण है। और जबकि अब कोरोना काल में हजारों पेरेंट्स के बल्कि लाखों पेरेंट्स के जॉब चले गए हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में क्या ये जो आदेश आया हुआ है वो आदेश सभी के लिए सही है? हम माननीय हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन आप सभी जो साथी से प्रभावित होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना असर इसका पड़ेगा। तो डेवलपमेंट चार्ज और एनुअल चार्जेस आप देखते हैं कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये हर साल का इसमें हो जाता है। अब ये कहा गया कि ये तो स्कूल में जा ही नहीं रहे बच्चे, तो इनकी ज़रूरत क्या है? फिर कह रहे हैं कि ऑडिटर का खर्चा है, रिपेयरिंग है, बिल्डिंग उपकरण, फर्नीचर, फिक्सर का रखरखाव आदि भी तो स्कूल्स को वहन करने पड़ते हैं। तो इन सभी का पैसा जो भी है वो पेरेंट्स से लिया जाएगा क्योंकि स्कूल्स इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। अब आपसे एक राय है, एक प्रश्न है, जो पिछले जो प्राइवेट स्कूल्स के जो ऑडिट नहीं हुए थे तो उनका सरप्लस अमाउंट कहाँ गया? जो उनके ऑडिट होने थे क्या वो अभी तक पूरे हो पाए हैं? अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि आपके स्कूल्स का ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो कितना पैसा उनका सरप्लस था। अब बात दूसरी है कि सैलरी कितनी दी जाती है, इनकेसमेंट कितना दिया जाता है। तो सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में अभी सैलरी कितनी दी जा रही है। आपके आसपास भी आपके ऐसे साथी टीचर होंगे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, तो वो कितनी सैलरी प्राप्त कर पा रहे हैं आपको तो पता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन पब्लिक स्कूल्स के जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर, उनकी जेब पर काफ़ी डालने वाली है असर। आने वाले समय में पेरेंट्स इसका बिल्कुल पुरजोर जो विरोध करेंगे और हो सकता है वो सड़कों पर भी आएँ, विरोध करें, अपने स्कूल्स में कुछ ऐसी बातें करें, लेटर्स लिखें, और ये सारी की सारी बातें होने वाली हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं, क्योंकि अब ये कहा गया कि 10 जून से जो एरियर है वो आप सभी को देना पड़ेगा। हाँ, एक छूट यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है कि 15% यहाँ पर
यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो छूट दे सकते हैं, यानी कि 15%। अब वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। तो हज़ारों जो स्टूडेंट हैं अब वो अपने स्कूलों की पढ़ाई को बंद कर देंगे और उनका भविष्य और मानसिक प्रताड़ना क्या रहेगी आप सभी जानते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा फाइनेंशियल तरीके से स्कूल को छोड़े, क्योंकि हर बच्चे का अपना जुड़ाव होता है अपने विद्यालय के साथ और वो चाहता है कि उसके दोस्त वही रहें, कोई चेंजेस वो करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर बात है कि अब कोर्ट के आदेश के विरुद्ध क्या दिल्ली गवर्नमेंट जाएगी। तो आप सभी के लिए एक बड़ी बात है कि श्री मनीष सिसोदिया जी ने बिल्कुल आज अपनी फेसबुक वॉल पे ये कहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते कि गरीब छात्र और जो पेरेंट्स हैं वो कोरोना काल के इस दौर में परेशान हो, और वो बिल्कुल डेफिनेटली इसके विरुद्ध जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में क्या आदेश आएगा ये तो अब समय ही बताएगा, लेकिन आप सभी भी कुछ करें, आप भी कोई पिटीशन डालें। पेरेंट्स एसोसिएशन जो बनी हुई है, और श्री अशोक अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो कुछ संज्ञान ले और कोई ऐसी चीज़ करें। ऐसे कोई, वो तो वकील है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करें। कोई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करें, ताकि जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सुविधाएं प्राप्त कर पाए, और जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी पूरी सैलरी मिले, और जो मैनेजमेंट के पास पैसे सेपरेट रखे हुए हैं उसका वो यूटिलाइज करें, और दूसरे तरीक़ों से कोशिश करें कि बच्चों के अलावा भी वो दूसरे जो फंड्स दूसरे तरीक़ों से निकालते हैं वो सारा का सारा यूटिलाइज करें, और नए सोर्सेज वो निकालने की कोशिश करें। केवल बच्चों को किताबें बेचकर, यूनिफॉर्म बेचकर ही पैसा कमाने की ना सोचें। अभी स्कूल्स की बिल्डिंग्स, उसका प्लेग्राउंड, उसको आगे सोचें कि वो क्या कर सकते हैं अपने फंड्स को जनरेट करने के लिए। केवल और केवल इन बच्चों से ही ये उपेक्षा ना करें कि वो जो पैसे देंगे उसी से चलेगा। वो अल्टरनेट जो भी पॉसिबिलिटी हैं उनसे कोशिश करें कि वो फंड को जुटाएं, और टीचर्स की भी सैलरी पूरी दें और बच्चों से भी कम फीस लें। तो आने वाले समय में जो भी केस से संबंधित जानकारी होगी आपको चैनल पर ज़रूर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो ये बर्डन अब आपके ऊपर आने वाला है उसमें कोई सकारात्मक चेंजेज आ सकें, और हो सके तो इस पर भी रोक लगे और कोई स्टे ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ले लिया जाए। और अब की बार आपको फीस एडवांस जो एक्स्ट्रा जो फीस है या जो किस्त है जो कि आपकी 6 महीने के लिए पर मंथ आपकी जो बनने वाली है वो आप ना दे पाएँ, या किसी तरह से उसमें भी कोई छूट मिले। तो साथियों, आपका चैनल पर आने के लिए काफ़ी